नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शरद कुलकर्णी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। तो आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो कि बहुत सिंपल है। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कि सीजन वाइज मतलब ऋतुचर्या जो हम बोलते हैं आयुर्वेद में, तो अगर हम सीजन वाइज उसी तरह का आहार विहार रखेंगे, आहार मतलब जो हम खाते हैं, विहार मतलब जो हम करते हैं मतलब एक्टिविटीज, तो उसी के हिसाब से अगर हम आहार विहार रखते हैं तो हमारा जो हेल्थ है वो बहुत ही उत्तम हो जाता है और मेंटेन हो जाता है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे वर्षा ऋतुचर्या मतलब रेनी सीजन में क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है और द थिंग्स विच आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मतलब आयुर्वेद के हिसाब से अगर ये हम वर्षा ऋतु में ये चीज करेंगे तो संभव है कि कुछ रोग आ सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले वर्षा ऋतु आता है जुलाई, अगस्त और सितंबर, इस दौरान ही रहता है। मतलब जुलाई में बहुत ही ज्यादा बीसी सावन का महीना या वर्षा ऋतु। और आयुर्वेद में इस ऋतु के दौरान वात दोष का प्रकोप होता है करके बोला गया है। मतलब हमारे देह में जो 3 दोष रहते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, इसमें वात दोष का प्रकोप होता है। और एक चीज यही है कि अगर वात दोष हमारा ठीक नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे डिसीजेस आ सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, ऐसे डिसीजेस हमको आ सकते हैं। तो सबसे पहले पानी के बारे में बात करेंगे। वर्षा ऋतु में किस पानी को हमें सेवन करना है, तो बिल्कुल एक चीज लिख के रख लीजिए कि गर्म पानी ही हमको सेवन करना है वर्षा ऋतु में, मतलब रेनी सीजन में। बॉइल्ड वाटर नहीं डॉक्टर साहब, मुझे बॉइल्ड वाटर मैं नहीं पी सकता या पी सकती, तो बॉइल करके जो गुनगुना गर्म हुआ है वो पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी बात किया है। ये सबसे पहला टिप है। दूसरा टिप आता है खाने के बारे में। डॉक्टर साहब रेनी सीजन में क्या क्या खा सकते हैं? एक तो यहाँ पे अग्नि जो है वो बहुत ही मंद होने के चांसेस रहते हैं या मंद हो ही जाता है वर्षा ऋतु में। तो कुल मिला के हमें किसी भी तरह इस अग्नि को मेंटेन करना है। तो अग्नि को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ही एक लघु आहार बोलते हैं हम संस्कृत में, मतलब बहुत ही लाइट डाइट, जो हल्का हो उतना ही कम मात्रा में खाते रहना चाहिए। ये एक चीज है। दूसरा चीज है उसमें थोड़ा अम्ल रस, मतलब थोड़ा खट्टा मीठा हो, मीठा ज्यादा नहीं खट्टा ज्यादा हो, तो थोड़ा बहुत अचार आप वर्षा ऋतु में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा चीज है थोड़ा बहुत नमक, सेंधा नमक मिलता है हमको, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करना जरूरी है। और लास्ट पॉइंट है थोड़ा घी। तो आहार जो है थोड़ा गर्म रहना है, उसमें अम्ल रस ज्यादा रहना है, प्रधानता रहना है उसका, थोड़ा लवण भी रहना है मतलब सॉल्ट, और घी थोड़ा, विच इज कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ फैट, मतलब थोड़ा स्निग्ध आहार हमको सेवन करते रहना चाहिए। इससे हमारा अग्नि जो है वो बहुत ही एक ऑप्टिमम लेवल पे रहेगा। और अग्नि अगर हमारा ठीक है तो हमें किसी भी रोग से डरने की जरूरत नहीं है। और जब हमको विहार मतलब एक्टिविटीज में देखा जाए तो क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले उसमें दिवा स्वप्न मतलब दिन में सोना वर्जित है वर्षा ऋतु में। तो एज सच हर एक ऋतु में दिन में सोना बहुत ज्यादा हम प्रेफर नहीं करते हैं, और वर्षा ऋतु में स्पेसिफिकली हम ज्यादा प्रेफर करते ही नहीं। तो दिन में सोना मना है। और नंगे पांव इधर उधर घूमना वर्जित है। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है वो बहुत ही गीला रहेगा, और फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और माइक्रोबियल इन्फेक्शंस इन जनरल हो सकते हैं। तो हमको नंगे पांव घूमना बंद कर देना चाहिए, चप्पल पहन के ही हमेशा बाहर जाना चाहिए। और एक चीज में तो मैंने बोला दिन में सोना नहीं चाहिए। और खाने में क्या नहीं खाना चाहिए, उसमें सबसे पहला है बहुत ही ज्यादा आहार, मतलब ज्यादा खाना हमको नहीं खाना चाहिए। दूसरा है दही का इस्तेमाल हमको थोड़ा अवॉइड कर देना है जब वर्षा ऋतु आ जाए तो। और ये जो क्लोथ्स आप पहनते हैं, मतलब कपड़े जो हम पहनते हैं, उनको आइदर हमको स्टीम करना है या फ्यूमिगेट करना है, पहले थोड़ा धूपन करके उनको पूरा ड्राई करके ही हमको वो पहनना है, वरना ज्यादातर फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि रेनी सीजन में मतलब सावन में यूजुअली ये कपड़े जो है वो ठीक तरह से सूखते नहीं,
तो उनको कंप्लीटली ड्राई करके सुखा के, चाहे स्टीम आयरन को इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमको गर्म करना चाहिए, और नहीं तो फ्यूमिगेशन भी कर सकते हैं, जैसे हम गुग्गुलू वगैरह यूज करके धूप उस पर चढ़ाते हैं, वैसे करके ही हमको कपड़े पहनना चाहिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम गीले कपड़े पहनते जाएंगे तो एक तो स्किन इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और इस तरह बढ़ जाएंगे कि हम उनका ट्रीटमेंट करना भी हमको मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो हर एक रेनी सीजन में अगेन रिकर होते जाता है। और जब बात करते हैं हरी सब्जियों की, मतलब जो पालक है, मेथी है, तो इनको कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए रेनी सीजन में। और जैसे हमारा क्यूकम्बर है, टमाटर है, इनको हम यूज कर सकते हैं, करेलों को यूज कर सकते हैं हम थोड़ा बहुत, ज्यादा भी नहीं। लेकिन हरी सब्जी, पत्ते वाली सब्जी जो है, उनको कम इस्तेमाल करना जरूरी है। और इसके साथ साथ ओवर एक्सर्शन बोलते हैं हम, ज्यादा स्ट्रेनियस एक्टिविटीज, एक्सरसाइज या बहुत सारे भागदौड़ कूद ज्यादा नहीं करना चाहिए वर्षा ऋतु में, थोड़ा कम ही रखना चाहिए। और तेज धूप अगर आए वर्षा ऋतु में तो वहां पे एक्सपोज नहीं होना है। एक चीज याद रख लीजिए, आप बहुत लोग पूछेंगे डॉक्टर साहब सनलाइट को जाएंगे तो विटामिन डी मिल जाएगा, बहुत अच्छा है, सही है, लेकिन अगर वो बहुत नरम वाला धूप है तभी ही जाना चाहिए। अगर इफ इट इज इंटेंस बहुत ज्यादा है तो हमको वो अवॉइड कर देना चाहिए। तो ये सारे चीज हमको वर्षा ऋतु में पालन करना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये आप फॉलो करेंगे और खुद को स्वस्थ रखेंगे। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे एक नए टॉपिक लेकर, जो कि हेल्थ रिलेटेड रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण वाला रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नवभारत टाइम्स में जो वीडियोस आ रहे हैं उनको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ये वीडियो भी शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।